अनंत काल से किसी न किसी रूप में यह संदेश आपको देता रहा हूँ कि मनुष्य के जीवन की समस्त बीमारियों की, समस्त दुखों की एकमात्र औषधि है। उस औषधि का नाम है ध्यान। ध्यान ध्यान यही एक औषधि है जो 21वीं शताब्दी के व्यक्ति के लिए सब कुछ उपलब्ध कराने में सक्षम है। चाहे वो भौतिक संसार की उपलब्धियां हों, चाहे आध्यात्मिक जगत की उपलब्धियां हों, इन दोनों उपलब्धियों को अपने जीवन में साकार करने के लिए एकमात्र महा औषधि है ध्यान। ध्यान ध्यान इसीलिए मैं प्रवचन कुछ करूं, बात कुछ कहूं, अपने वाणी से, अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से मैं आपके भीतर सिर्फ ध्यान की तरंग पैदा करना चाहता हूं। और ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है 24 घंटे में से घड़ी, आधी घड़ी कुछ ना करने की अवस्था में होने का अभ्यास करना। जब ना तो शरीर से कुछ कर रहे हो, ना ही मन से कुछ कर रहे हो, सिर्फ इस छोटी सी क्रिया का अभ्यास करें आप, तो इसके बड़े विस्फोटक, बड़े प्रभावशाली परिणाम आपकी जिंदगी में आने शुरू हो जाएंगे। ये समझने की बात है। बात सुनने में छोटी लगती है किंतु है बड़ी विस्फोटक। देखन में छोटे लगो, घाव करो गंभीर। देखने में तो छोटी लगती है बात, कहते हैं ध्यान, लेकिन अगर आप इसका स्वाद प्राप्त कर ले एक बार, तो आपका पूरा पूरा जीवन बदलना शुरू हो सकता है। तो ये ध्यान कैसे आपका पूरा जीवन बदल सकता है, कैसे ये आपकी पूरी जीवन शैली में प्रवेश कर सकता है, इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली 24 घंटे का प्रयोग बताना चाहता हूँ। ध्यान कैसे 24 घंटे आपकी जीवन शैली में प्रवेश करके आपका पूरा जीवन बदल सकता है। मैंने कहा ध्यान को अपने जीवन में पैदा करने का उपाय है। पहला उपाय है सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु का संपर्क और सद्गुरु से संबंध जोड़ लेना। बिना सद्गुरु से संबंध जोड़े ध्यान तुम्हारी संपदा नहीं बन सकता है। इसीलिए दुनिया के कोने कोने में गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया। वेदों ने, उपनिषदों ने, इस धरती के सभी संबुद्ध पुरुषों ने गुरु की महत्ता को रेखांकित किया। गुरु उपलब्ध हो जाए और आपके भीतर ध्यान के माध्यम से भौतिक संसार और आध्यात्मिक जगत की सभी उपलब्धियों को पाने की, बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को पाने की प्यास पैदा हो जाए। ये दो चीज़ें जरूरी है। सौभाग्य से ये दो चीज़ें आपको मिल गई हैं। सद्गुरु भी मिल गया है और प्यास भी आपके भीतर हो गई है। प्यास न होती तो आप यहाँ तक पहुँचते नहीं। प्यास तो हो ही गई आपके भीतर। तो सद्गुरु आपको मिल गया, प्यास आपके भीतर हो गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ। सद्गुरु मिल गया है, लेकिन इसे और जोर से पूरा 100 डिग्री पर पकड़ लेने की ज़रूरत है। मिल तो गया है, लेकिन पूरा ही पकड़ लेना है, पूरा ही आत्मसात कर लेना, पूरा ही ग्रहण कर लेना है 100 डिग्री पर, ताकि गुरु भाग न सके कहीं, ताकि गुरु को कोई बहाना न मिल सके, ताकि गुरु अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ आपके भीतर प्रवेश करने को विवश हो जाए। मिल तो गया है, लेकिन उसको और गहरे में और शक्ति के साथ पूरी मन, प्राण, हृदय से आत्मसात कर लेना है, ताकि वो आपके अण कण में व्याप्त हो जाए। इतना जोर से पकड़ लेना है। और दूसरा मैंने कहा प्यास चाहिए।
प्यास तो आपके भीतर है, लेकिन प्यास को भी और प्रगाढ़ बनाना है। बर्निंग डिजायर, यानी धधकती हुई इतनी प्यास कि प्यास प्रगाढ़ हो जाए, उसके बिना आप रह ही न सकें। जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसको पाने की प्रगाढ़ प्यास हो जाए। ये दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं। पहला कदम है सद्गुरु और प्रबल प्यास। दोनों आपको मिले हैं, लेकिन दोनों दिशाओं में आपको और आगे और आगे और आगे, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, तब तक इसको और प्रगाढ़ करते जाना है जब तक कि आपको मंजिल न मिल जाए। और अगर त्वरा हो, तीव्रता हो, तो तत्काल ये काम हो सकता है, एक दिन में ये काम हो सकता है, एक घंटे में ये काम हो सकता है। अभी यहीं इसी क्षण संकल्प ले लिया आपने दोनों को प्रगाढ़ गहरा कर लेने का, तो अभी ये कार्य संपन्न हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए मैं कोई अलग से बहुत साधना या प्रयास या क्रियाकांड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान का प्राण है साक्षी। तो पहली बात, ध्यान आपके प्राणों में प्रवेश कर जाए, इसके लिए जरूरी है कि ध्यान का जो प्राण है वह आपके चित्त में, प्राणों में, हृदय में निरंतर बना रहे।